रुख करते हैं दीगर खबरों का। किसी शायर ने क्या खूब ही कहा है, न कर शिकवा मुकद्दर पे मुकद्दर आजमाता चल, न डर मंजिल की दूरी से कदम आगे बढ़ाता चल। यानी इंसान जब अपनी किसी मंजिल को हासिल करने के लिए किसी राह पर चलता है तो उससे चाहिए कि वो अपनी राह पर चलता रहे, और इस राह पर चलने के लिए उसे अपनी मंजिल तक अपना रास्ता तय करने के लिए कई एक दुश्वारियों का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन इस मंजिल तक वही पहुंच पाता है जिसके अंदर हौसला हो, जिसके अंदर याद हो कि वो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तमाम तर जितने भी मुश्किलात हैं उनका सामना कर सकेगा। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, आज हम बात करेंगे ज़िला पुंछ के एक ऐसे ही तालिबे इल्म की जिनके अहले खाना जो है बहुत ही गुर्बत का शिकार थे, और गुर्बत के दौर में भी जिस तरह से उन्होंने अपने जो फ़र्जंद को तालीम हासिल करवाने के लिए जो जदोजहद की, और जिसका नतीजा आज ये हो पाया है कि आज उनका फ़र्जंद यूपीएससी इम्तहानात में कामयाब हुआ है और उसे आईएएस अफसर बनने का एक मौका अल्लाह ताला की बारगाह में जो उनके लवाहकीन की जानिब से ख़ुसूसी दुआएं की गई थी, अल्लाह ताला ने इस नौजवान को कामयाब किया है। और आज इस नौजवान के घर पर जो खुशियां छाई हैं, और उसके जो वालिद है और ख़ास करके उसकी जो बहनें हैं, किस तरह से वो अपनी मसरत का इजहार कर रही हैं। हम आपको बताते हैं कि मोहम्मद शब्बीर ने ज़िला पुंछ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे गुरु निवास जो स्कूल है वहाँ पे अपनी तालीम हासिल की। उसके बाद गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में जो उन्होंने अपनी तालीम हासिल की, और उसके बाद गुर्बत होने की वजह से इस नौजवान ने गुजर हॉस्टल में भी अपनी तालीम को बरकरार रखा, और जिसके बाद इस नौजवान ने तालीम को बरकरार रखते हुए अपनी मेहनत जारी रखी। हालांकि इस नौजवान के जो वालिद हैं जब उन्होंने अपने तासुरात पेश किए तो उनका कहना था कि उनका ख़ानदान काफ़ी गुर्बत में रहा है और आज भी वो मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने बच्चों को आला तालीम हासिल करवाई कि उनके बच्चों की तालीम में कोई भी कमी न रहे। इसके लिए उन्होंने पूरी अपनी जदोजहद और अपनी मेहनत की। आज उनका कहना था कि उनका एक बच्चा जो ये आईएएस का एग्ज़ाम पास करके जो आईएएस का ऑफिसर बना है, लेकिन जो दीगर उनके दो बच्चे हैं उन्होंने भी अपनी डिग्रियां कर रखी है, आला तालीम कर रखी है, लेकिन अभी भी वो बेरोज़गार हैं। और उसी के अलावा जो उसकी दो बच्चियां हैं वो भी आला तालीम याफ्ता हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो बेरोज़गार हैं। लेकिन जिस तरह से उनका ये नौजवान बेटा, इसकी हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि वो अपनी मेहनत को बरकरार रखेगा और मेहनत करते हुए वो एक न एक दिन अपनी उस मंजिल तक ज़रूर पहुँचेगा जिसका उसने ख्वाब देखा है, ताकि वो ना ही अपने वालदेन का बल्कि अपने ज़िला पुंछ और बिलखुसूस जम्मू कश्मीर और पूरे मुल्क हिंदुस्तान का नाम रोशन करेगा। तो आज अल्लाह ताला ने उसको वो वक्त जो है अता किया है कि वो नौजवान एक अच्छा ओहदे पर ऑफिसर बना है, और आज उसे मुबारकबाद पेश करने के लिए ना ही उसके रिश्तेदार अजीज़ व अक़ारब बल्कि जो बाहर के लोग हैं वो भी उनके घर पहुंच रहे हैं और इस नौजवान बच्चे के माँ बाप को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। हम आपको बता दें, इस नौजवान मोहम्मद शब्बीर के जो वालिद हैं उन्होंने अपने तासुरात पेश करते हुए उनकी आंखों से मानो के खुशी के आंसू निकल रहे थे कि जिस तरह से उन्होंने अपना पुराना मंज़र याद किया। उनका कहना था कि कई वक्त ऐसा भी उन्होंने मंज़र देखा है कि जब वो शहर की तरफ मजदूरी करने जाते थे तो जब शहर से लौटते थे उनके पास घर तक पहुंचने के लिए किराया तक भी जो है वो नहीं होता था, लेकिन वो फिर भी पैदल चलकर अपने घर तक पहुंचते थे। लेकिन इस नाजुक दौर में भी उन्होंने अपने बच्चों की तालीम को बरकरार रखने के लिए जितनी भी उनसे जदोजहद हो पाई वो उन्होंने की और अपने बच्चों को आला तालीम हासिल करवाई। उन्होंने जो एक अपना खसूसी पैगाम देते हुए तमाम आवाम से ये अपील की है कि वो अपने बच्चों को ये ज़रूरी नहीं कि जो बच्चा किसी गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हो वो तालीम याफ्ता नहीं हो सकता, बल्कि ये ज़रूरी है कि जो उसके लवाकीन हैं वो उसे सही राह पर चलने की हिदायत दें, उतना भी हो सके उस बच्चे की अच्छी परवरिश करें, और वही बच्चा आने वाले वक्त में जिस तरह से आज उनका बच्चा अपनी मेहनत करके इस मुकाम तक पहुँचा है तो उनके बच्चे भी इस मुकाम तक पहुँच सकते हैं। मज़ीद इस सिलसिला में बात करते हुए मोहम्मद शब्बीर नामी इस नौजवान जिसने आईएएस का जो एग्ज़ाम पास किया है उसकी जो बहन है किस तरह से उसने अपने तासुरात पेश किए और ख़ास करके उसके वालिद ने खुद से जो खुशी के आंसू निकल रहे थे किस तरह से उसने अपने तासुरात पेश किए हैं, और अपने बच्चे को ही नहीं बल्कि ज़िला पुंछ की पूरी अवाम और ख़ास करके उसकी वो रिश्तेदार जिन्होंने उसके उस बुरे वक्त में उसका साथ दिया और उसके बच्चे को तालीम हासिल करवाने के लिए अपना अहम किरदार अदा किया, किस तरह से अपने तासुरात पेश करते हुए उनकी सताइश की है। आइए दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में।
हाँ दे हो जी क्या वो तो ऐसे हमें ठीक है, अच्छा हो जाएगा, अच्छा बेहतरी हो जाएगा, जब भी हुआ वो ठीक हो जाएगा। उसका एम भी यही था, पहले भी बहुत किया उसने, फिर यही एम था कि मैं आईएएस करूं। तो हम भी दुआएं करते थे कि अल्लाह इसको आईएएस दे। अगर इसका एम है, अगर ये कल ये ना बोले कि मुझे एम नहीं मिला, तो उसने भी मेहनत की, हमने भी दुआ की, सब कुछ अल्लाह ने बेहतर कर दिया। आज ही मौका आ गया। ये दूर दराज का इलाका है, बहुत पैदल चलकर हम पढ़ते थे पहले, फिर बहुत मुश्किल से फिर गुज्जर हॉस्टल में गया, फिर वहाँ से थोड़ा सा फिर ऐसे करते करते अल्लाह ने मदद की तो यहाँ तक पहुँच गया। नाम गुलाम मोहम्मद जी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी का माहौल है पूरे गांव, पूरे इलाके, पूरे ज़िले में और पूरी मुल्क में। तो बच्चे को इस तक यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा? बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, वो बात बहुत टफ थी, लेकिन ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया और बिलादरी वाले लोगों ने, तो हो गया वो मंजिल तय। खर्चे की कमी थी, कभी कभी मेरे पास एक पैसा नहीं था, मैं पैदल पुलिस से यहाँ आता। मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ, अगर माँ बाप इज्जत चाहते हैं, मुल्क की वकार चाहते हैं, इंसानियत की इज्जत चाहते हैं, तो फिर बच्चों को पढ़ाओ, अच्छी तालीम दो। ये ना जो आम तालीम है ना, वो कुछ काम नहीं करने वाली, ये बच्चों को बाद में ख़राब कर देती है। ना वो मजदूरी कर सकते हैं, ना वो पढ़ाई कर सकते हैं, ना वो किसी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। यही है कि अगर माँ बाप अच्छी लगन से हलाल पैसा, मेहनत का पैसा और सदाकत की बात करके बच्चे को आगे बढ़ाए, तो वो ज़रूर बढ़ेगा। अगर ये काम नहीं होंगे, बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बच्चे को गरीबी से कोई तलक नहीं होता। बच्चा उसका ज़हन तब होगा जब वो रोटी उसको सही खिलाए।